नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम अपना मैथ और रीजनिंग की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आप सभी जानते हैं, चाहे आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीटी ग्रुप डी की, चाहे एसएससी जीडी की, तीनों ही एग्जाम या किसी भी एग्जाम की बात करें तो हर एक एग्जाम के अंदर मैथ और रीजनिंग जो है वो काफी अच्छा वेटेज उन सभी एग्जाम के अंदर रहता है। तो इस क्लास के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए थे पिछले पेपरों के अंदर, उसी के बेस पर ये सीरीज हमने शुरू की थी। तो शुरू कर लेते हैं पहला क्वेश्चन, और इसके अलावा जो पिछली क्लास थी वो जाकर आप देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला क्वेश्चन देखिए, एक तार की लंबाई जो वो 66 मीटर है और इस तार से बनाए जा सकने वाले 1.32 सेंटीमीटर 1.32 सेंटीमीटर परिधि के वृत्त की संख्या जो है वो क्या होगी। यहां पर क्या दिया गया, एक तार दिया गया और वो तार जो उसकी लंबाई कितनी दी गई है, 66 मीटर उसकी लंबाई जो है वो दी गई है। और क्या दिया गया, इस तार से बनाए जा सकने वाले 1.32 सेंटीमीटर परिधि के वृत्त की संख्या, यानी कि परिधि यानी कि एक वृत्त अगर हम बना लेते हैं, एक सर्कल हम बना लेते हैं, इसकी परिधि अगर आपसे पूछे, परिधि मतलब कि सर्कल में आपका कितना तार जो वो यहाँ पर यूज हुआ, ये आपकी परिधि होती है। यानी कि आप सीधी सी बात है, अगर ये आपके सामने एक एक्स मीटर का तार है, मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ दूं तो ये आपका एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, यानी कि जो तार की लंबाई है वही इसका सरकमफेरेंस बनता है। तो इसने क्या दिया गया कि टोटल लंबाई जो वो 66 मीटर है, इसके छोटे छोटे टुकड़े काट लिए इसने। टुकड़े काट लिए मतलब कितने कितने के, 1.32 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा काटकर इसने टोटल कितने इससे वो बना सकता है, समझ गए। मतलब इसने टुकड़े काटे हैं कितने, 1.32 सेंटीमीटर का, यानी कि ये जो टुकड़ा दिया गया 1.32 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये टुकड़ा अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं, यानी कि इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट से मिला दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, एक सर्कल का पेरीमीटर जो है वो बन जाएगा। यानी कि टोटल कितना है, टोटल 66 मीटर है, बटे में इसकी कितनी देर की आपको 1.32 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, हमें पहली बात यूनिट सेम करनी है। तो अगर मैं इस 1.32 सेंटीमीटर जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 132 गुणा में 100 लिख सकता हूं। ये सेंटीमीटर है, मीटर में करने के लिए दोबारा से मैं यहाँ पे 100 लगा दूंगा। अब यहाँ पर देखो 66 दूना 132, ठीक है, 2 पर गए ये 50, यानी कि टोटल कितना 50 गुणा में 500, यानी कि 5000 जो वृत्त जो इसके द्वारा बन सकते हैं, जिनकी परिधि कितनी होगी 1.32 सेंटीमीटर, जिसकी परिधि होगी 5000। ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है वो रहेगा राइट आंसर। 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और इसे 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। ये वही क्वेश्चन है जो पिछली क्लास में हमने किया था, और मैंने आपको एक ही चीज बताई थी, इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ यूनिट का खेल है। आपको ये देखना है कि ऑप्शन के अंदर यूनिट क्या दे रखी है। यहां पर अगर आप देखोगे ऑप्शन के अंदर दिया गया सेकंड के अंदर, यानी कि हमें यहां पर क्या लेनी पड़ेगी, स्पीड हमें लेनी पड़ेगी किसके अंदर, मीटर पर सेकंड के अंदर, टाइम हमें सेकंड में, और दूरी हमें मीटर के अंदर इसके अंदर लेनी पड़ेगी। अब देखो ये हमारे पास क्या है, गाड़ी की ट्रेन की लंबाई हमें कितनी देर की है, 140 मीटर, ठीक है। प्लस में यहां पर दूसरा दिया हुआ है किसकी, प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है कितनी, 260 मीटर। हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गई। आपको पता होगा कि जब एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, इसका मतलब खुद की लेंथ प्लस में प्लेटफॉर्म की लेंथ जो उसको कवर करती है, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस जो होने वाली है वो होगी 140 मीटर प्लस में 260 मीटर। टोटल कितनी हो जाएगी, 400 मीटर जो है वो उसकी दूरी हो जाएगी जो वो रेलगाड़ी कवर करेगी। अब देखो टोटल कितना दिया गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है। हमें किसके अंदर चाहिए, हमें चाहिए मीटर पर सेकंड के अंदर, यानी कि हम क्या कर देंगे, इसको 5/18 से इसको गुणा कर देंगे। अगर आप इसको कट करोगे तो 6 पे गया 10 पे 6 3 18, यानी कि कितना 50/3 मीटर सेकंड जो आपकी कितनी बन जाएगी, इसकी 50/3। और इसी को मैं लगा दूंगा, टोटल डिस्टेंस आपकी 400 है, बट्टे में स्पीड से गुणा कर देंगे 50/3, 5 8 40 और 8 3 24, यानी कि टोटल उसको टाइम जो लगेगा वो लगेगा 24 सेकंड का। सेकंड ऑप्शन इसका जो है वो रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, एक कपड़ा विक्रेता जो है 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े की बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए आपको कुछ भी नहीं करना, जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा है हम वैसे वैसे क्वेश्चन के अंदर लिखेंगे। देखो इसने क्या दिया गया, एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचता है और उसको 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर उसको क्या होता है, लाभ होता है। अब देखो अगर उसको लाभ हुआ, इसका मतलब क्या है, उसका सेलिंग प्राइस, उसका जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से बड़ा होगा, है ना। ये तो बड़ा होगा तभी तो सीधी सी बात है उसको प्रॉफिट होगा, यानी कि उसने कम रुपए में खरीदी और ज्यादा रुपए में उसने बेची थी, ठीक है। अब इसने बोला 33 कपड़े को बेचकर, यानी कि 33 जो आपका कपड़ा है उसका सेलिंग प्राइस जो है
और उसने क्या किया 11 मीटर कपड़े की बिक्री मूल्य के बराबर उसको लाभ होता है। यानी कि इसी 33 को जो उसका कॉस्ट प्राइस था इन दोनों में से अगर मैं माइनस करूंगा तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, इसको 11 एसपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। समझ आया? देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। 33 मीटर कपड़ा बेचा है, इसका मतलब 33 मीटर कपड़ा बेचा है, 33 मीटर कपड़ा उसने खरीदा था। अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा तभी तो उसका प्रॉफिट आएगा, और प्रॉफिट इसने दे रखा है उसको कितना हुआ 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य यानी 11 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर उसको प्रॉफिट हुआ। यहां से मैं इसको निकाल लूंगा, ये आपका कितना, ये 33 सीपी है, इसको मैं उधर ले जाऊंगा और वो इधर आ जाएगा। यानी कि आपका कितना 33 एसपी माइनस 33 का सेलिंग प्राइस माइनस में 11 का सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 33 का कॉस्ट प्राइस। यहां से मैं निकालूंगा तो 22 का सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 33 का कॉस्ट प्राइस। यहां से अगर मैं रेशियो निकाल लूंगा तो सेलिंग प्राइस बटा में कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2, है ना, क्योंकि 33/22 है ये। इसका मतलब आपका कितना बन जाएगा 3/2। अगर 3/2 है इसका मतलब क्या है, कोई चीज जो उसने 2 रुपए में खरीदी थी बेची कितने में है 3 रुपए में उसने बेची है, यानी कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने पर, लाभ और जो हानि है परसेंट हमेशा हम निकालते हैं किसके ऊपर, क्रय मूल्य पर, सीपी के ऊपर। यानी कि नीचे आ जाएगा कॉस्ट प्राइस और इनटू में आपका आ जाएगा 100, यानी कि कितना आ जाएगा 50%। इसका जो है वो रहेगा राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। 50% उसको जब प्रॉफिट हुआ है। हमने इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं किया, जैसे जैसे इसने क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है हमने एज इट इज वो स्टेटमेंट लिखी है और हमारा राइट आंसर 3rd ऑप्शन जो है इसका बना है। देखो क्वेश्चन आराम से करना है, जब तक समझ नहीं है तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं जाना। कोई डाउट हो कमेंट कर देना, अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो नेक्स्ट दिया गया टाइम एंड वर्क का, यदि 4 पुरुष और 6 महिलाएं, 4 पुरुष या 6 महिलाएं एक कार्य को 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिन में कार्य पूरा कर सकती है। देखो 4 पुरुष या 6 महिलाएं, या तो 4 पुरुष जो है वो कर सकते हैं इज इक्वल टू कितनी 6 महिलाओं के बराबर वो काम कर सकते हैं। यही इसने दिया गया कि 4 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को, यानी कि एक कार्य मैं अगर यहां पर बना लेता हूं, एक कार्य कितने का हो जाएगा, देखो 4 पुरुष है कितने में 7 घंटे कार्य करते हैं, इंटू में 12 दिन तक कार्य करते हैं, ये हुआ टोटल वर्क। ये क्या हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा, है ना, क्योंकि 4 आदमी एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे 7 घंटे प्रतिदिन और 12 दिन तक काम करेंगे। इतना ही काम कौन करती है 6 महिलाएं करती है, वही 7 गुणा में 12। ठीक है, यहां से जब मैं एफिशिएंसी निकाल लूंगा तो यहां से मेरी मैन बट्टा में वुमेन की एफिशिएंसी आ जाएगी 3/2। ठीक है, ये इतना काम हुआ हमारा कंप्लीट कि टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई, मैन की आ गई 3 और वुमेन की आ जाएगी 2 यहाँ पे। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये मेरा जो टोटल वर्क था मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, या तो ये इसके अंदर आप यहाँ पे देखोगे एक तो मैंने मैन वाला एफिशिएंसी निकाला था, ये शुरू वाला, एक यहाँ पर लास्ट वाला। इन दोनों में से चाहे आप आगे वाले में मैन की वैल्यू रख दो, चाहे पीछे वाले में वुमेन की वैल्यू रख दो, दोनों में आपकी वैल्यू सेम आनी है। मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू रखकर टोटल वर्क निकाल लेता हूं, क्योंकि अगर आप देखोगे ये जो वैल्यू है शुरू के अंदर टोटल वर्क के अंदर क्या दिया होगा 4 मैन इंटू में 7 गुणा में 12, ये दिया हुआ है ना, यही तो है टोटल वर्क ये वाला। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे पास क्या सिर्फ और सिर्फ मैन की वैल्यू नहीं है, मैन की वैल्यू मैंने अभी निकाली टोटल 3 एफिशिएंसी के साथ, तो 4 गुणा में 3 गुणा में 7 गुणा में 12, ये क्या हुआ, ये मेरे पास बन गया टोटल काम। कि टोटल काम कितना है वो आपका आ जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 7 गुणा में 12। अभी मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई की जरूरत पड़ी तो हम आगे इसको करेंगे। आगे इसके अंदर क्या दिया गया, तो उसी कार्य से दुगना बड़ा कार्य, यानी जो कार्य हमारे पास ये टोटल वर्क ये आया है इससे दुगना कार्य करना है, तो दुगना कार्य करने के लिए क्या करूंगा, मैं इसको 2 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो मैं इसको कहां पे लिखूं, यहां पर लिख दूंगा 4 गुणा में 3 गुणा में 7 गुणा में 12 गुणा में यानी कि 2, इसका दुगना कार्य हो गया। 10 पुरुष और 3 महिलाएं, 10 पुरुष यानी कि 10 मैन यहां पर तथा दिया गया, यानी कि वो साथ मिलकर काम करेंगे, प्लस में 3 वुमेन, यानी कि टोटल इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 10 मैन की वैल्यू कितनी है 3, प्लस में वुमेन की कितनी है 2, यानी कि 10 दिए 30 और 6 कितना 36। टोटल जो है वो टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी 36। टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 36, इंटू में आपका किसके साथ काम करना है 8 घंटे के साथ काम करना है, तो यहां से मैं निकालूंगा 12 3 36 4 दूनी 8, यानी कि आपका कितना टोटल जो है वो लगाएंगे 7 दिन। सेकंड ऑप्शन जो है वो रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके सामने दिया गया 65 क्वेश्चन। यदि x इज इक्वल टू 1/1 प्लस में √2 हो तो हमें इस इक्वेशन की वैल्यू जो है वो बतानी है कि x² प्लस 2x प्लस में 3 इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी। यहां पर एक चीज देखो, आपके सामने दिया गया कि x इज इक्वल टू 1/1 प्लस में √2। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 1/√2 प्लस में 1 लिख सकता हूँ।
ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस में आगे पीछे है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ये लिख सकता हूं मैं √2 प्लस में 1। ठीक है, अगर मैं इसका रेशनलाइजेशन करूं, अगर मैं इसका हर का परिमेयकरण करूं तो यहां पर आप लिख दोगे √2 - 1 बट्टा में √2 - 1। अगर मैं √2 - 1 अपॉन में √2 - 1 दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ऊपर आ जाएगा √2 - 1, नीचे क्या आएगा देखो a + b a - b यानी कि a स्क्वायर यानी कि 2 माइनस में b स्क्वायर यानी कि नीचे आपका क्या रहेगा, एक ही रहेगा। इसका मतलब x = जो वैल्यू आएगी वो आएगी √2 - में 1। ठीक है, पहली बात तो ये, यानी कि x की मेरी वैल्यू आ गई, वो आ गई √2 - 1। अब मेरे पास जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है इसकी x² प्लस में 2x प्लस में 3। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, या तो मैं इसको कंप्लीट वैल्यू पुट कर दूंगा, जैसे यहाँ पर √2 - 1 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में √2 - में 1 प्लस में 3, या तो मैं इसको ये कर दूंगा। या इसके अलावा अगर मैं ऐसे भी करूं इसको तो आप देखोगे 2 प्लस में 1 माइनस में 2 √2। ठीक है, प्लस में 2 √2 माइनस में 2 और प्लस में आपका कितना 3। यहां से देखो इससे ये कटेगा, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 माइनस में 2 कितना हो जाएगा 4। यानी कि इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा थर्ड ऑप्शन जो है वो रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 4 जो है वो बनेगा। वहीं पे अगर मैं इसको और देखूं, इसको और अगर इजी वे से करना चाहूं 2x प्लस में 3, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, x² प्लस में 2x प्लस में 1 प्लस में 2 लिख सकता हूं। अब ये जो वैल्यू है आपके सामने ये क्या बन रही है, ये मेरी बन रही है x प्लस में 1 का स्क्वायर बन रही है। ठीक है, प्लस में 2 आपके सामने इधर दिया गया। यहां पर मैं अगर वैल्यू पुट करूं x की जगह पे, x की वैल्यू जो कि मेरी आई थी √2 - 1, यानी कि मैं यहाँ पे √2 - 1 और प्लस यहाँ पर 1 एज इट इज था, इसका स्क्वायर प्लस में 2, यानी कि यहां से -1 से -1 कटेगा, √2 का स्क्वायर 2 बनेगा, 2 प्लस में 2 = 4 जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। आपकी मर्जी है कैसे भी कर लेना। यहाँ पे अपना राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 4 जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। और हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इसका रेशनलाइजेशन करना था, हमें इसका हर का परिमेयकरण करना था और अपना जो राइट आंसर थर्ड ऑप्शन जो है वो रहेगा। नेक्स्ट आपके सामने दिया गया निम्न श्रेणी के अंदर आपका नेक्स्ट जो पद है, नेक्स्ट टर्म यहाँ पर कौन सी आएगी। सबसे पहले देखो C, उसके बाद H, यानी कि मैं यहाँ पर देखूंगा C 3 पर है, H आपका 8 पर है, M 13 पर है, P R S T यानी कि कितने पर 18 पे, यानी कि 3 और 5 उसके बाद 5 उसके बाद 5 यानी कि अगला 5 पर आएगा और 18 और 5 हो जाएगा 23, 23 पर आपका आता है W, तो इसका आपका ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा। अगर मैं देखूं सेकंड तो दोनों में सेम है। अब बारी आती है थर्ड की। थर्ड में देखो E आपका कितने पर है 5 पे, J आपका 10 पर, O आपका 15 पर, T आपका 20 पर और उसके बाद कौन सा आना चाहिए देखो 5 10 15 20 और यानी कि 25, यानी 25 पर कौन सा Y आएगा। सेकंड ऑप्शन जो है वो रहेगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। 5 व्यक्ति जो है A B C D E में A जो है वो B से छोटा है। देखो इसने क्या दिया कि A जो है वो किससे छोटा है, B से छोटा है लेकिन E से लंबा है। ठीक है, C सबसे लंबा है, C तो सबसे लंबा हो जाएगा ऊपर दिया गया। D B से छोटा है, D जो वो क्या दिया गया B से छोटा है लेकिन A से लंबा है, यानी कि इन दोनों के बीच में आपका जो है वो आ जाएगा D। इसके बाद ये इनमें से कौन सबसे छोटा है, देखो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा E बनेगा ना यहाँ पे, कौन सा फोर्थ ऑप्शन जो है वो रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का परिमाप दिया गया 100 सेंटीमीटर है, यानी कि आपका कौन सा रोम्बस दिया गया है और इसका परिमाप है कितना 100 सेंटीमीटर। इसका एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल बताओ। देखो अगर मैं बात करूं समचतुर्भुज, समचतुर्भुज आपका कौन सा होता है, वो चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं जो है वो समान होती है, चारों भुजाएं जो वो क्या होती है समान होती है, सेम होती है। अगर मैं इसको बनाकर दिखाऊं तो आप किस तरह से बना सकते हो, इसका ये आपका एक तरह का क्या बन जाएगा समचतुर्भुज, यानी कि रोम्बस बनेगा जिसकी चारों साइड बराबर होगी ए ए ए ए। ठीक है, चारों बराबर। अब इसने क्या दिया गया, इसका परिमाप कितना है 100 सेंटीमीटर। इसका परिमाप 100 सेंटीमीटर है, यानी कि इसका परिमाप अगर मैं देखूंगा तो 4A बन रहा है ना, इसका मतलब इसकी हर एक भुजा कितनी बनेगी 25 सेंटीमीटर की हर एक भुजा बनेगी इसकी। ठीक है, तभी तो इसका कितना बन जाएगा 100 सेंटीमीटर बनेगा। इसके बाद आगे इसने दिया उसका एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर है, यानी कि एक विकर्ण उसका कितना है 40 सेंटीमीटर है। और इसकी एक खास बात यह भी होती है कि इसके विकर्ण यानी कि इसके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को, पहली बात तो बराबर काटेंगे, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। दूसरा ये एक दूसरे को 90 पर डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक प्रॉपर्टी होती है जो रोम्बस की है, जो आपको ध्यान रखनी है। पहली बात चारों की चारों भुजाएं बराबर होती है, जो इसके डायगोनल होते हैं विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 2 बराबर भागों में बांटते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। इसका मतलब अगर मैं यहां पर देखूं, देखो अगर मैं यहां पर देखूं इसको मैं बना लेता हूं, ये वाली जो साइड है मैं इस एक एंगल को ले लेता हूं। ठीक है, यहां पर मेरे को पता है ये जो आपका दिया हुआ 40 है, इसका मतलब 20 तो ये है और 20 ये है, तभी तो ये 40 हुआ।
ये इतना 20 और ये इतना 20, यानी कि ये 20 है, ये इसकी भुजा एक 25 है, तो आपका ये कितना बनेगा, यानी कि आपका कितना 25 का स्क्वायर माइनस में 20 का स्क्वायर कितना बनेगा 625 माइनस में 400 इज इक्वल टू कितना 225, और अगर मैं इसका रूट करूंगा तो कितना आ जाएगा 15, यानी कि आपकी दूसरा जो डायगोनल आएगा उसकी ये पार्ट कितना 15, तो बाकी बचा हुआ भी 15। इसका मतलब जो एक तो इसका डायगोनल हमें दे रखा है वो कितना है 40 सेंटीमीटर है, और दूसरा इसका डायगोनल कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, जो वो दूसरा डायगोनल इसका आ जाएगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ इसी तरह से निकालना है। हमारे पास एक जो राइट एंगल ट्रायंगल बनी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल, उससे हमें एक जो 40 सेंटीमीटर डायगोनल दिया वो उसका आधा हम कर देंगे, तो 20 ये है, 25 की इसकी भुजा है, तो ये बची हुई कितनी आ जाएगी 15। अगर ये 15 है तो आगे वाली भी 15 होगी, क्योंकि मैंने अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताई, जो रोम्बस है उसके डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटते हैं और एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांट देते हैं। इसका मतलब एक आपका 15, एक आपका बन गया 30 सेंटीमीटर, दूसरा 40 हमें दे रखा है। अब दूसरा एक चीज और ध्यान रखना है, डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसका क्षेत्रफल हमें बताना है, और जो समचतुर्भुज है जो रोम्बस है उसका एरिया अगर निकालना हो 1/2 गुणा में D1 गुणा में D2। इसका मतलब आपका 1/2 इंटू में D1 आपका डायगोनल 1, D2 आपका डायगोनल 2, यानी कि इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 पे गया, 15 चौके 60, यानी कि 600 वर्ग सेंटीमीटर जो इस क्वेश्चन का वो रहेगा राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन जो है वो रहेगा राइट आंसर। ठीक है, आपको बस प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, समचतुर्भुज परिमाप इसका चारों भुजाओं का जोड़, चारों भुजाएं बराबर होती है, डायगोनल इसके एक दूसरे को 90 पर काटते हैं, एक दूसरे को बराबर भागों में भी बांटते हैं, इस तरह से निकालोगे, और एरिया इसका 1/2 D1 गुणा में D2 जो है वो रहेगा। नेक्स्ट आपके सामने दिया गया दो मिश्र धातु, दो आपकी मिश्र धातु है तांबे और टिन से बनी हुई है। पहली मिश्र धातु में तांबा तथा टिन का अनुपात 1:3 है, दूसरे में कितना दिया गया 2:5। इन दोनों को आपस में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए, ताकि मिश्र धातु में तांबे तथा टिन का अनुपात 3:8 जो है वो हो जाए। ठीक है, अब यहां पर देखो इसको हम किस तरह से करेंगे, हमारे पास क्या दिया हुआ है, दो मिश्र धातु है, मैंने मान लिया कि एक मिश्र धातु ए है, एक आपकी बी है। ठीक है, यहां पर दिया गया तांबा, तो एक के पास इसमें क्या हो जाएगा तांबा और दूसरे में क्या हो जाएगा टिन, यानी कि कॉपर और टिन हो जाएगा। अब यहां पर देखो एक चीज दी गई है कि दोनों के अंदर कितना, पहले में जो रेशियो है वो तांबा और टिन का कितना है 1:3 है। ठीक है, दूसरे में दिया गया वो कितना है 2:5 है, 2:5 है। एक नई जो एलोय बनी है, नई मिश्र धातु बनी है, जो कि मैं मान लेता हूं सी है, और इसने क्या किया गया, उसके अंदर नई मिश्र धातु में जो अनुपात होना चाहिए वो कितना 3:8 जो है वो होना चाहिए। ठीक है, ये बना। अब यहां से मेरे को आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे आपके पास 3 वैल्यू दी गई है, तीनों में मिक्स करना है, इसका मतलब मिक्सर एंड एलिगेशन इस क्वेश्चन के अंदर आपका लगेगा। और कैसे लगेगा, देखो इसमें टोटल वैल्यू कितनी 4, इसमें टोटल वैल्यू कितनी 7, इसमें टोटल वैल्यू कितनी 11, यानी कि तांबा और टिन टोटल मिलके बना 4, यहाँ पर बना 7, यहाँ पर बना 11। अब मैं एक चीज ले लेता हूँ, इसके अंदर मैं लेता हूँ तांबा, सिर्फ दोनों में से एक ही चीज ले लेता हूँ तांबा, और तांबा मैं अगर लेता हूँ ए में से, तो एक चीज देखो तांबा कितना वैल्यू है, टोटल 4 है, 4 में से एक वैल्यू जो वो किसकी है तांबे की। ठीक है, 1/4। इसी तरह से दूसरे में मैं निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी 2/7, यानी कि जो टोटल 2 तांबा है कितने में से 7 में से, और जो नई मिश्र धातु बनी है वो 3 बनी है कितने में से 11 में से। अब मैं यहाँ पर मिक्सर एंड एलिगेशन का फॉर्मूला लगा दूंगा, मैं यहाँ पर जो माइनस करने वाला हूं वो करूंगा 3/11 माइनस में 1/4, यहाँ से मेरा एलसीएम आ जाएगा 44, और कितना 4×12 और माइनस में 11, यानी कि 1/44 बना इस साइड। इधर वाली साइड करूंगा तो कितना 2/7 माइनस में 3/11, एलसीएम आ जाएगा कितना 77, और 11 कितना 7 दूनी 14, और सॉरी यहां पर कितना आ जाएगा 11 दूना 22, और इधर कितना 7 × 21, यानी कि कितना आ जाएगा 1/77। ठीक है, अब यहां पर देखोगे यहां पर आ गया 1/77, यहां पर आ गया 1/44। मैं यहां से जब इनका रेशियो निकालूंगा तो ये 44 इधर आ जाएगा, 77 इधर, यानी कि ये रेशियो जो बन जाएगा वो बन जाएगा 4:7। राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे वो बनेगा 4:7। थर्ड ऑप्शन जो है इसका वो रहेगा राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अगर दूसरे मेथड की बात करूं, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है, जैसे एक बार इसको रफ कर लेता हूं, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया, और हमने ऊपर भी इसमें बनाया था कि दो आपकी मिश्र धातु, यहाँ पर कॉपर और टिन मैंने बना दिया, ए और बी बना दिया। ठीक है, इसमें कॉपर जो दिया गया वो 1:3 दिया गया है, जो सेकंड के अंदर कितना 2:5 दिया गया, और जो नई धातु जो बनी है वो बनी है कितनी 3:8 जो है वो बनी है। यानी कि टोटल में अगर देखूंगा तो यहाँ पर 3 और 1 4, यहाँ पर 5 और 2 7, यहाँ पर 8 और 3 11। अगर मैं तीनों को बराबर कर लूंगा, पहले मुझे तीनों को बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए मैं इसको गुणा करूंगा कितने 77 से, इसको गुणा करूंगा
44 से और इसको गुणा करूंगा 28 से, तभी तो ये बराबर होगा। इसका मतलब मैं यहाँ से सिर्फ कॉपर वाली ले लेता हूँ और यहाँ से मैं मिक्सर एंड डेलीगेशन लगा दूंगा। कितना बनेगा, देखो इसको 77 से गुणा करना है तो 77 हो जाएगा, यहाँ पर 44 से करना है तो 44 दूना 88 हो जाएगा, और नीचे 28 को 3 से करेंगे तो 20 3 60 और 8 3 24, यानी कि कितना 84। यहाँ पर 77 और 84 में से निकालूंगा यहाँ पर 7 और यहाँ पर कितना 4, यानी कि यहाँ पर भी मेरे पास वो सेम ही रेशियो बनकर आया जो ऊपर बनकर आया था 4:7। राइट आंसर बन जाएगा फिर भी आपका ऑप्शन नंबर 3। तो मर्जी आपकी है, चाहे आप इस तरह से वैल्यू को इक्वल पुट करके कर लेना, चाहे आप उस तरह से फ्रैक्शन के अंदर जो वैल्यू देकर आप उस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? अगर अच्छे से समझ आए ना तो कमेंट करके बता देना ताकि पता लगे कि हाँ आपको चीजें समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखो, ए ने कहा कि वह लड़का मेरे माताजी, उसकी माताजी के पति यानी उसके पिता का पुत्र यानी कि उसके या तो भाई बहन किसी का बेटा होगा, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। अच्छा, उसने साफ साफ बोल दिया उसका कोई भाई बहन नहीं है, यानी वो खुद अकेला है। तो उसके पिता का पुत्र यानी कि उसका ग्रैंड डॉटर कौन, ग्रैंड सन जो कौन हो जाएगा, उसका लड़का ही हो जाएगा ना। तो लड़का ए से किस प्रकार संबंध है, तो लड़का ए का क्या हो जाएगा, ए का पुत्र हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इसका जो है वो रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, निम्न श्रेणी के अंदर आपको ये बताना है गलत संख्या कौन सी है। देखो 135, 226, 353, 552, 739। यहाँ पर मैं एक चीज देखूंगा कि जब 5 का स्क्वायर करूंगा तो 5 का स्क्वायर बनता है 125, प्लस में 10 कर दूंगा तो कितना बनेगा 135। उसी तरह से अगर मैं करूंगा 6 का स्क्वायर कितना बनेगा 216, और प्लस में 10 कर दूंगा तो कितना बनेगा 226। 7 का क्यूब 7 का क्यूब आएगा ना, यहाँ पे 7 का क्यूब करूंगा 343, प्लस में 10 कर दूंगा कितना 353। उसी तरह से 8 का क्यूब करूंगा तो 512 बनेगा, और 512 में 10 जोड़ूंगा तो कितना 522 बनेगा। यहां पर जो आएगा वो गलत दिया गया, यहां पर 522 आना चाहिए। उसी तरह से 729, 9 का क्यूब प्लस में 10 कर दूंगा तो 739। ठीक है, बाकी सारी चीजें कंडीशन सही है, सिर्फ 552 की जगह आपका आना चाहिए 522। थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है वो रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट दिया गया कि 5,000 रुपए पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमें जो है वो बताना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर पहली बात तो जब भी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 साल का डिफरेंस हमें निकालना हो तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला होता है जो कि आपका क्या है, डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू में आपका r अपॉन में 100 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जिसके अंदर आपको वैल्यू निकालनी होती है। अब यहाँ पर क्या दिया गया, देखो प्रिंसिपल हमें डिफरेंस निकालना है। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 5,000 रुपए है, इनटू में r हमारे पास कितना है 12, यानी कि 12 गुणा में 12 बटा में 100 गुणा में 100। ठीक है, 100 का स्क्वायर दिया गया। यहाँ से देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 50 से गया 2, 50 दूनी 100, 2 छिके 12, यानी कि 12 छिके 72 रुपए जो इस क्वेश्चन का वो रहेगा राइट आंसर। यानी कि 72 क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो भी 72 रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका जो है वो रहने वाला है राइट आंसर। इस तरह से आप इसका डायरेक्ट वैल्यू जो वो पुट कर सकते हैं, या इसके अलावा अगर हम दूसरी तरह से बात करें, जैसे यहां पर दिया गया 12%, और 12% को मैं अगर यहां पर लिखूं 12% को मैं लिखूं तो कितना परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 लगा दूंगा, 4 तिये 12 और 25, यानी कि 3 बटा में 25 हमारे पास वैल्यू आएगी 12% की। ठीक है, अब आगे यहाँ पर टाइम दिया गया कितना, 2 वर्ष का टाइम दिया गया। अगर 2 वर्ष टाइम दिया गया तो इसका 2 स्क्वायर कर देना, अगर 3 वर्ष का टाइम दिया हो तो 3 इसके पावर जो है वो कर देना। अगर यहाँ पर 2 का दिया गया 2 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 25 का स्क्वायर कर दूंगा 625। मैं एक वैल्यू मान लेता हूँ 625, यहाँ पर अगर मैं इसकी रेट लगा दूं 3/25 की, ठीक है, और ये लगा दूं 3/25 की, तो 3/25 की रेट लगा दूंगा तो 25 ये 75 यहां पर आ जाएगा, 75 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, 25 हाँ ठीक है, और यहां पर मैं अगर करूंगा तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी इसी रेट से 9। अगर मैं यहां पर देखूं तो ये आपका क्या बनता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपका सेम ही बनता है। ठीक है, यहां पर जो मैंने वैल्यू मानी थी वो मानी थी 625 रुपए आपका प्रिंसिपल है, और अगर 625 रुपए आपका प्रिंसिपल है लेकिन ओरिजिनल में जो प्रिंसिपल है वो कितना है 5,000 रुपए बटा में 625। अब मुझे क्या बताना है इसके अंदर, कंपाउंड और जो एसआई का जो डिफरेंस बताना है वो 9 है, तो इनटू में 9 कर दूंगा तो 25 पे करेगा ये 8, और 8 नी में 72, यानी कि 72 रुपए ही हमारा ऐसे आता है। लेकिन जब 2 साल का पूछा गया ना तो आप बस ध्यान रख लेना, आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू में रेट बटा में 100 दोनों का स्क्वायर। ठीक है, इसका रेट अपॉन में 100 का स्क्वायर, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो प्रिंसिपल इनटू में रेट का स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला डायरेक्ट पुट करोगे आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका जो है वो रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो,
दो संख्याओं का योग दिया गया 520 है, उनमें से बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया गया, छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया गया, तो प्राप्त संख्याएं जो है वो बराबर हो जाती है। उनमें से छोटी संख्या जो है वो क्या होगी, क्वेश्चन में दिया गया, हम वैसे वैसे इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। जैसे यहां पर दिया गया दो संख्याओं का योग, मान लो एक x है एक y है, दोनों का जोड़ दिया गया है कितना, 520 रुपए, ठीक है पहला। उसके बाद दूसरा दिया गया बड़ी संख्या को 4% बढ़ा दिया, बड़ी संख्या मान लेते हैं x है, x को 4% कम कर दिया, 4% कम कर दिया, मतलब वो वैल्यू जो वो रहेगी कितनी, 96%, 96/100। और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया तो दोनों बराबर हो जाएगी, छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया, 112% कर दिया तो दोनों की दोनों बराबर हो जाएगी। यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूंगा कितने पे कट करूंगा इसको, 4 पे अगर मैं कट करूंगा तो 4 3 12, 4 दूनी 8 और 4 8 32। यहां पर 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और यहां पर 32, 4 8 32, ठीक है। यहां पर आपकी जो वैल्यू आई है, इधर आपकी कितनी 28 आ जाएगी, 4 दूनी 8, यहां पर आ जाएगी आपकी कितनी 24, यानी कि आपका x और y का जो रेशियो आया है वो कितना 28/24, ठीक है। 4 7 28, 4 6 24, यानी उनका रेशियो जो आया है वो आया है 7:6, ठीक है, 7:6। अगर मैं इसी जगह पर 7:6 की वैल्यू पुट कर देता हूं इक्वेशन नंबर 1 में, यानी कि 7x प्लस में 6x इजिकल टू 520, यानी कि x इजिकल टू कितना 520/13, यानी x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 40। x की वैल्यू 40 आई है, हमें बतानी है छोटी वैल्यू, और छोटी संख्या हमारी क्या थी, छोटी संख्या 6x थी, यानी कि 1 की वैल्यू 40 है तो 4 6 24, 240 जो इस क्वेश्चन का वो रहेगा राइट आंसर। 73 क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन जो है वो रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दिया गया कि G4, G40, J9R, M20P, P41N और S90L। सबसे पहले बात देखो 4, आपका 4 दूनी 8 प्लस में 1, यानी गुणा 2 कर दिया प्लस में 1 कर दिया, ठीक है। यहां पर गुणा आपका 2 कर दिया प्लस में 2 कर दिया, ठीक है। यहां पर गुणा 2 कर दिया प्लस में 3 आएगा यहाँ पे, और आगे अगर आप देखोगे 20 दूनी 40 और 3 कितना, यहाँ पर 43 बनेगा, और अगर मैं 43 को गुणा 2 करके प्लस 4 कर दूं तो 90 बनेगा, ठीक है। ये 90 आपका बन रहा है, लेकिन यहाँ पर आपका 41 की जगह 43 आना चाहिए था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन जो है वो रहेगा। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और गहराई का योग कितना है, 19 सेंटीमीटर है, तब इसके मुख्य विकर्ण का माप कितना है, 5√5 सेंटीमीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो आपको बताना है क्या हो जाएगा। इसका जो यहाँ पर दिया गया जो प्रिंसिपल डायगोनल जो होता है ना, जो क्यूब का प्रिंसिपल डायगोनल होता है, उसका आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है वो लिख सकते हो। देखो L² प्लस में B² प्लस में H² और इसका रूट, ये आपका क्या होता है, ये एक डायगोनल जो है, यानी जो एक प्रिंसिपल डायगोनल होता है। प्रिंसिपल डायगोनल आपका कौन सा होता है, अगर मैं आपको क्यूबॉइड, पहले बात देखो क्यूबॉइड आपका कौन सा होता है, एक क्यूबॉइड आपका वो होता है जो आप एक रूम की बात कर सकते हो, एक रूम जो है ना, रूम वो आपका एक क्यूबॉइड होता है। और क्यूबॉइड में प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा होता है, एक कोने से लेकर दूसरे कोने को, अगर आप रूम में बैठे हो तो आप देखोगे ऊपर वाले कोने से लेकर नीचे वाले कोने को जो लाइन मिलाती है वो आपका प्रिंसिपल डायगोनल होता है। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें निकालना होता है L² प्लस में B² प्लस में H², ठीक है। ये आपका हो जाएगा डायगोनल, जो प्रिंसिपल डायगोनल का फॉर्मूला। इसके बाद इसने क्या दिया गया, ये आपका L² प्लस में B² प्लस में H² इज इक्वल टू डायगोनल, अगर मैं रूट हटाऊंगा तो इधर आपका स्क्वायर आ जाएगा, इधर आपका रूट हट जाएगा, इसका इज इक्वल टू 5√5 का स्क्वायर होगा, यानी कि 5√5 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो 25 पंजे कितना 125, आपके सामने जो वैल्यू आएगी वो आएगी 125, ठीक है। अब आगे हम बात कर लेते हैं। इसने दिया कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और गहराई का योग, यानी कि L प्लस में B प्लस में H, इनका तीनों का जोड़ कितना दे रखा है, जोड़ दे रखा है 19 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे इसने दिया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल आप सभी जानते हैं, जो इसका क्यूबॉइड का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका निकलता है 2 × LB गुणा BH गुणा में HL, ठीक है। और ये आपका होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो क्यूबॉइड की वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो LBH जो वो क्यूबॉइड की आपकी वॉल्यूम होती है, इससे भी आप याद रख लेना। यहाँ पर देखो जब आपके सामने LBH की वैल्यू दे रखी है 19 सेंटीमीटर, अगर मैं स्क्वायर कर दूं इसका, अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर कर दूं, यहाँ पर भी स्क्वायर कर दूं, तो आपके सामने जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पे L² प्लस में B² प्लस में H² प्लस में 2LB प्लस में 2BH प्लस में 2HL, यही बनेगा ना जब इसका स्क्वायर निकालेंगे, इज इक्वल टू 19 का स्क्वायर, और 19 का स्क्वायर आपका कितना 361 हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं वैल्यू देखूंगा इस चीज की, और इसको यहाँ पे लिखते हैं, देखो अगर यहाँ पर देखो L² प्लस में B² प्लस में H² प्लस में 2
ये एल बी बी एच एच एल है ना इसके अंदर, यानी कि इसको मैं कॉमन निकाल लूंगा, बी एच प्लस में एच एल, यानी कि आपका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है ये, ठीक है, इज इक्वल टू आपके सामने जो देख है एल प्लस में बी प्लस में एच का स्क्वायर दे रखा है, यही तो फॉर्मूला बनेगा इसका। अब मेरे पास वैल्यू किस किस चीज की दे रखी है, मेरे पास एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू जो आई थी वो आपके सामने ऊपर है, जो कि वैल्यू कितनी है 125, ये 125 मैं यहां पर पुट कर दूंगा इसकी, ठीक है, प्लस में ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका बनता है, इसको मैं एजीटी लिख दूंगा, ठीक है, और इज इक्वल टू ये आपके सामने एल बी एच की वैल्यू 19 का स्क्वायर दे रखा है, जो कि आपका कितना 361 बनेगा, यानी कि यहां से पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आपका जो बनने वाला है वो कितना बनेगा 361 में से 125 यहां पर माइनस कर दो, कितना 11 में से 5 गया 6, 5 में से 4 गया 3, यहां पर कितना बनेगा 2, 236, और यहां पर मैं अगर देखूंगा 236 वर्ग सेंटीमीटर जो इसका वो रहेगा राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन जो है वो बनने वाला है। कंप्लीटली आपने एक चीज देखी इसके अंदर, कंप्लीटली जो क्वेश्चन था वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसके अंदर फॉर्मूला ही लगाना था और आपको बस 2-3 फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। पहली बात, प्रिंसिपल डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर का, ठीक है। इसके बाद जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपका फॉर्मूला होता है वो एल बी बी एच एच एल जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। और अगर मैं देखूं यहाँ पे जो इसको जब फॉर्मूले को मैंने ओपन किया तो आपके सामने ये वैल्यू आई, जो वैल्यू मेरे पास थी वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी और अपना जो राइट आंसर आ गया वो आ गया 236 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो रहेगा राइट आंसर, ठीक है। आगे, यदि एक व्यक्ति 8 किलोमीटर, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए रहेगा, आप सभी करके देख लेना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी कर देना क्या इसका राइट आंसर बनने वाला है। नेक्स्ट, लड़कों की एक पंक्ति में ए जो वो बाईं तरफ से 15वें नंबर पे है, लड़कों की एक पंक्ति के अंदर ए बाईं तरफ से 15वें नंबर पर है, बी दाईं तरफ से चौथे स्थान पर है। अगर मैं यहां पर एक पंक्ति बना लेता हूं और मैंने ये मान लिया कि ये आपकी बाईं साइड, ये आपकी दाईं साइड, ठीक है, ये आपकी बाईं और ये आपकी दाईं साइड, ये आपकी बन गई। इसने क्या बोला कि ए जो बाईं तरफ से 15वें नंबर पर है और बी चौथे स्थान पर है। ए जो वो बाईं तरफ से कौन से 15वें नंबर पर है, इस साइड से, ठीक है। बी जो है वो आपका कौन से नंबर पे है, बी आपका चौथे स्थान पर है, बी जो है वो चौथे स्थान पर है। आगे इसने दिया इन दोनों के मध्य में 3 लड़के बैठे हैं, तो सी यानी कि सी ए के एकदम बाईं ओर है, यानी ये यहां पर है तो इसकी बाईं ओर यहां पर सी बैठा है, ठीक है। अब आगे इसने दिया तो सी की स्थिति दाईं ओर से क्या होगी, दाईं ओर से स्थिति हमें बतानी है। पहली बात, एक चीज यहां पर आपने एक चीज देखी कि जब ए 15वें नंबर पर है, इसका मतलब इसके इधर कितने जने बैठे हैं, 14 बैठे हैं, तभी तो ये 15वें नंबर पर है। बी इधर से चौथे नंबर पर है, इसका मतलब इधर इसके 3 जने बैठे हैं। अब मैं टोटल इसमें काउंट करूंगा तो 14 तो इधर बैठे हैं, 3 ये है और 3 ये है, 14 और 6 कितना 20, एक ए हो गया एक बी हो गया, टोटल कितने हो गए 21%, यानी 22% जब वो इस लाइन के अंदर बैठे हैं। टोटल कितने बैठे हैं, 22 बैठे हैं। अब यहां पर देखो, जब सी दे दिया कि ए के एक बाईं ओर बैठे, यानी सी का स्थान कौन सा है, 14वां स्थान है, इसका मतलब इसके इधर कितने जने बैठे हैं, 13 जने बैठे हैं, इधर 13 बैठे हैं, एक ये खुद हो गया 14, उधर कितने बैठे होंगे, तो इस साइड इनके 8 बैठे होंगे। समझ आया, मतलब इधर जो है ये आपका सी है, ये अगर 14वें नंबर पे है, इसका मतलब इधर तो 13 बैठे हैं, इधर 8 बैठे हैं, तभी तो टोटल 22 होगा। इसका मतलब 8 तो इधर बैठे हैं, अगर मैं इधर से गिनूंगा तो ये कौन से नंबर पे आएगा, ये आएगा 9वें नंबर पे। फर्स्ट ऑप्शन इसका जो है वो रहेगा राइट आंसर। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है, अगर आप देखोगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अगर एक आदमी पूर्व की ओर चलता है 2 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह दक्षिण में मुड़ जाता है और 1 किलोमीटर चलता है, दक्षिण में मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह पूर्व दिशा में मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, पूर्व में मुड़कर फिर दोबारा से 2 किलोमीटर चला, उसके बाद उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चला, ठीक है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दूरी पर है, देखो यहां पर ये कितनी होगी, ये उसका प्रारंभिक पॉइंट था, 2 तो उसकी ये होगी और 2 ये होगी, टोटल कितनी 4। अगर मैं देखूंगा और टोटल ये 4 चला था, एक नीचे वाली कट कर दो, ऊपर कितनी बनेगी 3, यानी कि यहां से आपकी एक ट्रायंगल बनने वाली है जो कि आपकी हो जाएगी ये 4 ये 3, तो ये कितनी बनेगी 5 किलोमीटर। फर्स्ट ऑप्शन इसका जो वो रहेगा राइट आंसर। अगर W की वैल्यू 23 दे रखी है, स्ट्रोंग की वैल्यू 93 है, स्ट्रोंग ST यानी कि 19, 20, RST 18, O आपका 15 पे, N 14 पे, G आपका 7 पे। यहां पर मैं एक चीज देखूंगा 19 दूना 38 19 57, ये तीनों आपके 57 तो ये बन जाएंगे, ठीक है। यहां से 15 और 15 30 ये बनेंगे, प्लस में 6 ये बनेंगे। अगर मैं देखूं 50 और 30 80 90 93, ठीक है, ये इनका जोड़ जो वो बनने वाला है 93 यहाँ पे। उसी तरह से वीक का बताना है, W आपका 23 पर, E 5 पर, 1 पर और 11, यानी कि 11 12 12 और 5 कितने, 12 और 5 कितने 17, 17 और 23 कितना बनेगा 40। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो इसका वो रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि 5A प्लस में 1/3 A इज इक्वल टू 5 है तो हमें बताना है 9A² प्लस में 25
9a² प्लस में 1/25a² की वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ पर देखो, पहली बात तो आपके सामने एक चीज दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपके सामने 5 दिया हुआ है, बट्टे में 3 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपके सामने 3 का स्क्वायर है ना। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके सामने 3 का स्क्वायर दिया गया है और जो 5 का स्क्वायर है वो नीचे दिया गया है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 5 को नीचे लाना पड़ेगा, 3 को ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, समझ आया? क्योंकि एक चीज यहाँ पर दिख रही है कि इसकी वैल्यू हमें बतानी है, तो इसके लिए हमें सेम इसी फॉर्मेट के अंदर इसको बनाना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पर आपको 3 का स्क्वायर बनाना पड़ेगा, यहाँ पर 5 का, लेकिन यहाँ पर तो 5 का है ना। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गुणा कर लेते हैं किसके साथ, 5/3 से। पूरी इक्वेशन को हम किससे कर लेते हैं गुणा, यहाँ पर 3/5 से। जैसे आपके सामने ये दिया हुआ है 5a प्लस में 1/3a इज इक्वल टू 5, यानी कि यहाँ पर 3 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 3/5 से गुणा कर दूंगा। उसी तरह से इसको भी मैं 3/5 से गुणा कर दूंगा और इसको भी मैं 3/5 से गुणा कर दूंगा। दोनों तरफ मैंने गुणा कर दिया, तो इसका कोई इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन के अंदर बिल्कुल ठीक रहने वाली है। यहाँ से देखो 5 से 5 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 5 से 5 कटेगा। मेरे पास जो इक्वेशन बनकर आई वो आई 3a प्लस में 1/5a इज इक्वल टू 3। ये मेरे पास इक्वेशन बनकर आई। अब मैं क्या कर दूंगा, अब मैं यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दूंगा और इधर भी इसका स्क्वायर कर दूंगा। यहाँ पर क्या आया, 9a² प्लस में 1/25a², ठीक है, प्लस में 2 गुणा में 3a गुणा में 1/5a। ठीक है, a से a कटा, यहाँ पर आपका कितना आया, इज इक्वल टू 3 3 9, और यहाँ पर आपका कितना बना, 3 दूनी 6/5। यानी कि जब इसकी वैल्यू हमें बतानी है प्लस में 6/5, अब वो इधर चला जाएगा 6/5, तो 9 5 45, 45 माइनस में 6/5, और 45 में से 6 गया, कितना बचा, 39, 39/5। अपना राइट आंसर जो आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है वो रहेगा राइट आंसर। ठीक है, आराम से करना क्वेश्चन को, कोई समझ में नहीं आए, डाउट आए, कमेंट कर देना, अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर दोबारा से ले लेंगे। मेन बात यह है, अगर 1-2 बच्चों को भी जो आराम से सीरियस होकर देख रहे हैं ना, सिर्फ वही बच्चे इसको आराम से करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ देखकर होने वाला नहीं है। अगर आपने ये क्वेश्चन देख लिया है तो एक बार इसको आराम से कॉपी पेन उठाकर इसको जरूर कर लेना, और उसके बाद भी अगर आपको समझना है तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं। हमें क्या देखना था इस क्वेश्चन के अंदर, हमें सिर्फ ये देखना था कि जब आपका ये चीज है, इसको मैं इस फॉर्मेट के अंदर नहीं बना सकता, क्योंकि मैं आप यहाँ पर देखूंगा, यहाँ पर 5a है और यहाँ पर 9a है। इसका मतलब ये जो 5 का जो है ना वो यहाँ पर नीचे दिया, इसको मेरे को पलटने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ गुणा करनी पड़ेगी किससे, 3/5 से, तभी ये इक्वेशन आपकी बन सकती है। और ये आपको कैसे पता लगेगा, इसको गुणा करनी है या भाग करना है या कैसे मेरे को करना है, सिर्फ और सिर्फ किससे, प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस कर लो जितनी ज्यादा हो सके, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो काफी इंपॉर्टेंट होंगे सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपने कर लिए, एक बार इनकी प्रैक्टिस भी जरूर कर लेना खुद करके इसके बाद, और फिर देखना आपको क्या समझ आया है क्या नहीं आया। और कोई डाउट हो कमेंट कर देना, क्लास कैसी लगी उसके बारे में अपना रिस्पॉन्स जरूर देना। उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारी सेकंड क्लास है, सारी क्लासेज आपको प्लेलिस्ट अरेंज कर दी जाएगी, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।